पूरे साल मैथ्स में नंबर नहीं आया, बोर्ड्स के लिए कैलकुलस छोड़ के जाने की सोच रहे हो, प्री बोर्ड्स में पास नहीं हो पाए हो, फेल 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 हो गया नेक्स्ट। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आपको 15 डेज मास्टर प्लान दूंगा मैथ्स के लिए, और ये कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं होगा जो बच्चे लास्ट में पढ़ के 90+ फोड़ते हैं ना, वो जो टाइम टेबल यूज करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। डे वाइज प्लान दूंगा कि भाई आपको डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है और कैसे करना है। वीडियोस के लिंक भी दूंगा, नोट्स के लिंक भी दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिंक भी दूंगा और फ्री में फॉर्मूला शीट दूंगा पूरे चैप्टर की। तो ये वीडियो गेम चेंजिंग रहने वाली है। आपने मुझे पहचाना नहीं सर, सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। सभी दोस्तों को शेयर कर देना और एंड तक देखना। तो यार सबसे पहले आपके मैथ्स एग्जाम के अंदर जो टॉपिक्स है ना, सबसे पहले आपको बताया तो रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिला के 8 मार्क्स के आएंगे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हलवा चैप्टर्स ये दोनों मिला के 10 नंबर के। उसके बाद आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन और एओडी इंटीग्रल, एओआई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा जो कैलकुलस वाला पार्ट है सब मिला के 35 नंबर का। देन आपका वेक्टर 3D, एलपी और प्रोबेबिलिटी। वेक्टर 3D टोटल 14 मार्क्स के, एलपी 5 मार्क्स। इसके अलावा ब्लूप्रिंट की बात करूं तो सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन, 18 एमसीक्यू, 2 असर्शन रीजनिंग। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और सेक्शन ई में आपकी केस स्टडी रहेगी जो कि आपकी 3 केस स्टडी होगी। तो इसमें मैं बताऊंगा कि यार सेक्शन वाइज भी कौन से चैप्टर से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार डे वाइज प्लान की, कि यार जिस बच्चे ने बिल्कुल भी मैथ्स नहीं पढ़ी है, पूरे साल फेल होता आ रहा है, वो बच्चा कैसे अपना कमबैक कर सकता है। अब देखो भाई, डे 1 की बात करूं तो डे 1 में आपने करना है लीनियर प्रोग्रेशन। ये लीनियर प्रोग्रेशन जो एलपी चैप्टर है ना आपका, 5 नंबर का बोर्ड में आता है और एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता। एनसीईआरटी के अंदर भी कुल मिला के 2 से 3 ही एक्सरसाइज है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा ना वही पेपर में आएगा। मतलब एक ही ग्राफ का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में आ जाता है, या 5 नंबर में आता है या एक 3 में एक 2 में आता है। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस है हमेशा 5 में पूछा जाता है और कई बार 2 और 3 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। तो एलपी आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। पहले दिन 1 घंटे का भी चैप्टर नहीं है, वीडियो देखोगे जो बताऊंगा, पीवाईक्यू करोगे, हो गया। एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। साथ में आपने करना है हाफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। अब जो बच्चे कैलकुलस को बिल्कुल छोड़ के जाने की सोच रहे हैं ना, वो हाफ सी एंड डी को अपना नेग्लेक्ट कर देना। लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैलकुलस से कौन कौन से क्वेश्चन से जो शॉर्ट होते हैं वो करके चले जाना। देन आपने करना है डे 2 के अंदर वेक्टर और हाफ सीडी। जो हाफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन कर रहा है, बहुत ही आसान चैप्टर है वैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, लिमिट्स वाला। डे 2 के अंदर वो वेक्टर करेगा और हाफ सीडी करेगा। वेक्टर से यार आपका ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन फिक्स रहता है, डॉट प्रोडक्ट और कॉस्ट प्रोडक्ट का क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो ये तो बहुत ही अच्छे से कर लेना। उसके बाद यार डे 3 के अंदर आपको फ्री कर रहे हैं, ये 2 करोगे जो एलपी और वेक्टर कर रहे हो, इसके आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है डे 3 के अंदर उसको पढ़ लेना। डे 4 में आपने करना है रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका 8 मार्क्स का आता है। देखो यार आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हो जाएगा। डे 1 के अंदर 5 नंबर दिलवा रहा हूं पूरे। जिसने बिल्कुल भी कैलकुलस नहीं आती वो डे 1 करेगा लीनियर प्रोग्रेशन, 5 नंबर ले लेगा पहले ही दिन में। दूसरे दिन में वो वेक्टर कर रहा है, वेक्टर से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर वो कर रहा है विदाउट कैलकुलस, और कैलकुलस भी कर लेता है तो 13-14 नंबर कहीं नहीं गए ये वाला। मतलब डे 3 तक 14 से 15 नंबर हाथ में है। फिर डे 4 के अंदर रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कुछ भी कैलकुलस नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से तो यार एक क्वेश्चन ये प्रिंसिपल वैल्यू का फिक्स रहता है, तो ये कर लेना क्योंकि इससे आधे से ज्यादा पोर्शन तो रिमूव ही हो चुका है। रिलेशन फंक्शन से 1/1/2, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सारा प्रूफ करना आता ही आता है, 5 नंबर में आ जाता है रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपने कर लेना है। तो रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लेना, एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आपको जो वीडियो का लिंक दूंगा ना, हर एक चैप्टर के हिसाब से वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, एक्सेल शीट होगी उसमें लिंक्स होंगे, तो वो आप 1 शॉट देख के प्रीवियस ईयर से एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करोगे। डे 4 में करना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ये हलवा चैप्टर है यार। जो आपका देखो पोर्शन है ना, कैलकुलस वाला थोड़ा ट्रिकी पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी वाला जो पोर्शन है और रिलेशन एंड फंक्शन वो थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड और फॉर्मूला बेस्ड है। बाकी वेक्टर, 3D, एलपी और अलजेब्रा ये 5 चैप्टर हलवा चैप्टर है, मतलब कि इनको कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब आ जाता है भाई डे 5 में अपने मैट्रिक्स करना है, और जो बच्चे कैलकुलस कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन में 400 से ज्यादा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, तो आप कर नहीं सकते सारा, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा ना वो कर लेना और प्रीवियस ईयर्स कर लेना। अब डे 5 के अंदर आपने मैट्रिक्स और इंटीग्रेशन का पार्ट 1,
डे 6 के अंदर डिटर्मिनेंट करोगे और इंटीग्रेशन पार्ट 2, ठीक है। ओनली एनसीईआरटी करोगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर भी जो सिमिलर क्वेश्चन उनको छोड़ते चलोगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बताऊंगा, वो कर लेना। डे 7 के अंदर यार जो रिमेनिंग बचेगा इंटीग्रेशन उसको कर लेना। डे 8 में पीवाईक्यूज करने, जो भी चैप्टर आपने करे उनके पीवाईक्यूज कर लेना। डे 9 में करना है 3D चैप्टर। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से प्लेन, इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइंस, यहां से क्वेश्चन फिक्स रहता है। 3D से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हाफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करना है। डे 10 में जो हाफ बच गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वो, देन डे 11 में पीवाईक्यूज करोगे। इनके पीवाईक्यूज के लिए जो भी आप कर सको, मैं भी आपको 100 पेजेस का पीवाईक्यू दूंगा, इसमें सॉल्यूशन और क्वेश्चन दोनों होंगे, वो भी कर सकते हो। और आपके पास एमटीजी, ओसवाल जो भी है मतलब आपके पास, तो उससे कर सकते हो। डे 12 में करोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगर जो कैलकुलस कर रहे हैं वो बच्चे। डे 13 में करोगे हाफ एओडी एंड हाफ प्रोबेबिलिटी, और डे 14 में करोगे हाफ प्रोबेबिलिटी जो बचा है, और डे 15 में करोगे रिवीजन। तो ये था यार मास्टर प्लान डे वाइज। इसको नोट करके अपने रूम में चिपका लेना, और जैसे ही आपका डे 1 का खत्म है, डे 1 काट देना, डे 2 का खत्म है, डे 2 काट देना। जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती चली जाएगी ना, वो पूरे साल जो मैथ्स पढ़ रहा है उसको भी नहीं मिलेगी। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना फायदा है। और यहाँ पे आपको ना थोड़ा स्मार्टली भी चलना पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जिससे ज्यादा पोर्शन, जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं उनको करना है, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स ला सके मिनिमम टाइम का यूटिलाइज करके। तो यार ये तो हो गए भाई डे वाइज प्लान। अब मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, टॉपिक्स बता देता हूं डे वाइज, जो आपको साइड में दिखता भी रहेगा, और इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। तो यार सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहाँ से ऑन टू फंक्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यार 4 टाइप के क्वेश्चन जो आपको साइड में दिख भी रहे होंगे, ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अलजेब्रा की बात करूं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो कि मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, उसमें आपको यहाँ पे साइड में इंपॉर्टेंट टॉपिक शो हो रहे होंगे। वही आपके जो सिमेट्रिकल, स्क्यू सिमेट्रिक है, इनवर्स मैट्रिक्स है, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इस तरह के जो भी आपको टाइप दिख रहे होंगे। साथ में यहाँ पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखे, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये वाले। पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, घबराने की कोई नीड नहीं है। क्वेश्चन और टॉपिक दोनों है इस पीडीएफ में। उसका कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको साइड में दिख रहे होंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको साइड में दिख रहे होंगे। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से केस स्टडी का क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 90% है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा यार इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकालने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप्स लिखे, जैसे कि 5 नंबर में यहां से क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो वो फिक्स रहता है, तो वो वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। वेक्टर है 3D, वेक्टर एंड 3D से जैसे मैंने बताया एंगल बिटवीन 2 लाइंस, डायरेक्शन, कोसाइन एंड रेशियो, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रेशन से फिजिबल, इनफिजिबल रीजन, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशंस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपका प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बेस थ्योरम और आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्वेश्चंस भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो यार ये चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ व्हाट्सएप चैनल पे मिलने वाली है, तो वहां से जरूर फॉलो कर लेना। एक्सेल शीट मिलेगी जिसमें आपको इन चैप्टर्स को कौन सी वीडियो से करना है, पहले उन वीडियो को देखना है, ठीक है। देन आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो साथ में करवा रहे होंगे, वो आपको फॉलो करने हैं। और एक पीडीएफ दूंगा, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं ना एनसीईआरटी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज होती है और जो एग्जाम्पल होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और मिसलेनियस एक्सरसाइज, यहाँ से ही मेजरली क्वेश्चन, मतलब कि लगा लो 70% जो पेपर है ना वो यहाँ से बनता है, मिसलेनियस, लास्ट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से। अब यार एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, आपकी बुक डिफर कर जाती है, तो यार वहां पे मैंने आपको ना टाइप्स, किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने पीडीएफ में दिए हैं। बट अपने स्कूल टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, जो भी आपके टीचर्स हैं उनसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मार्क करवा लेना कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर दो। तो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मार्क करवा लेना। एक्सेल शीट मैं दूंगा चैप्टर वाइज, जिसमें आपको यूट्यूब की वीडियोस के लिंक होंगे, पहले उनको करोगे। देन पीवाईक्यूज की पीडीएफ दूंगा और आपके खुद के पास होंगे, वो अपने करने डेज के हिसाब से। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने टीचर से मार्क करवाओगे वो करने हैं।
फॉर्मूला शीट फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, उनको साथ साथ फॉलो करते चलना है, क्योंकि यार बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं हम सब लिख नहीं पाते, तो वो चीज आपको ना करनी पड़े, इसलिए फॉर्मूला शीट आप लोगों के लिए व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिए, जिसमें थ्योरी और फॉर्मूले सब मिल जाएगा सारे चैप्टर्स के। तो ये चीज भी मिल जाएगी आपको, और ये भी मिल जाएगा। अब यार मैं आपको बता देता हूँ कौन से ना मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैट्रिक्स से और रिलेशन फंक्शन से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3D से क्वेश्चन आया 5 नंबर का, LP से क्वेश्चन आया 5 नंबर का, डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, CND से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ऐसे चैप्टर है इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और फिक्स होते हैं कौन से 5 नंबर के आते हैं, तो इनको बड़े अच्छे से सबसे पहले कर लेना। जो बच्चे कैलकुलस छोड़ के जा रहे हैं, तो जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं, जैसे ब्लू वाला जो भी मार्क्ड है, फिर ब्लू से लिखा हुआ है, उसको छोड़ के जो आपके चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं उनको बहुत ही अच्छे से सबसे पहले आपने कर लेना है वीडियोस के थ्रू, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी एंड PYQs के। जब ये हो जाए तो जो मैंने PDF दिया ना आपको, उसमें कैलकुलस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले आप करके चले जाना, जिससे आपका क्या है अटेम्प्ट आप कर पाओगे पेपर के अंदर। तो होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना सारा मटेरियल के लिए। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस वालों के लिए सारा मटेरियल वहां पे आता ही रहता है। अगर आप दूसरे स्ट्रीम से हो तो भी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके ही रखना। क्यों? क्योंकि हम CUET के लिए प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं। CUET के थ्रू आप डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर जा रहे होगे यार, क्लास 12th में कितने भी नंबर आए, लेकिन CUET के पेपर से आपका एडमिशन होने वाला है, और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हम 4 साल से देते आ रहे हैं। तो यार हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखना, ताकि वहां पे भी आपको प्रॉपर हेल्प मिल पाए। ऑल द बेस्ट।